ठाकुर साहब के बारे में निकले हैं, क्या समर्थन है और किस तरीके से वोट मांगने के? माननीय मोदी जी और योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ जनता ने लिया है, उसका जनसैलाब आप अपना कैमरा उठा करके इधर उधर देखिए। जो भीड़ ठाकुर साहब के साथ चल रही है, वो भीड़ बता रही है कि चुनाव कैसा हो गया है और किस तरीके से, कितने वोटों से, कितने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। किस तरीके से समर्थन है और कहाँ आपका जी अभी प्रोग्राम? आज हम लोग हिमाऊपुर क्षेत्र में समर्थन वोट मांग रहे हैं और यहाँ पर जो जनता का जनसैलाब है, जनता के घर से जो लोग निकल करके ठाकुर साहब का, विश्वदीप जी का स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर के जो वोट देने का आश्वासन जनता दे रही है, वो आप सबके सामने है। भीड़ निकल के जो आई है, भीड़ आप देख सकते हैं। जनता जनार्दन हम सबके साथ चल रही है। आपने गलियों में समर्थन मांगा था अपने वोट के लिए, आज बड़ा चुनाव है, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ कहना चाहिए? आज हमारा चुनावी दूसरा दिन है और हिमाऊपुर में वार्ड नंबर 32, 36 और 44 में हमारा ये जनसंपर्क रहेगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ तादाद में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मुझे अपने चुनाव में विश्वास था कि चाहे मैं एक वोट से जीतूं और जीतूंगी, उसी तरीके से आज मुझे विश्वास है कि हमारे जो प्रत्याशी हमारी पार्टी ने उतारे हैं वो इस बार जीतेंगे और 1 लाख वोट से जीतेंगे। गुप्ता जी, पिछले चुनाव में स्टार प्रचारक रहे आप, चुनाव को कराना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको? देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी के हम तो कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा संयोजक का दायित्व दिया है। मैं इस निमित्त आपके चैनल के माध्यम से पूरे फिरोजाबाद की विधानसभा की जनता से निवेदन करता हूं कि माननीय मोदी जी पूरे देश में जिस तरह से विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, पूरी तरह से विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो विभिन्न लाभकारी योजना के माध्यम से जनता को लाभ दे रही है। और माननीय योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज का जो संकल्प लिया है, पूरी तरह से उनका बाबा योगी आदित्यनाथ का अपराधियों पर बुलडोजर चलता है। अपराधी थर-थर कांपते हैं, चाहे वो शहर छोड़ के भाग गए हैं या फिर ऊपर पहुंच गए हैं। पूरी तरह से महिला, बहन, बेटी सब सुरक्षित है, व्यापारी समाज सुरक्षित है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वदीप सिंह जी घर घर जा रहे हैं। मैं पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से पूरे नगर का भ्रमण, विधानसभा स्तर पर हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। पहले हम 44,000 से जीते थे, इस बार हमारा टारगेट है पूरे सारे विधानसभा में फिरोजाबाद विधानसभा सबसे उच्च श्रेणी में आएगी और हम फिरोजाबाद के लोकसभा क्षेत्र से कम 2 लाख वोट से जीतकर विश्वदीप सिंह को हम ये कमल का फूल मोदी जी के गले में पहनाने जा रहे हैं। और आशा करते हैं फिरोजाबाद के मतदाता बंधुओं से कि आने वाली 7 मई को जो मतदान होगा, आप पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और माननीय योगी जी के सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। डॉक्टर साहब क्षेत्र में निकले हैं, जनसंपर्क किया है, किस तरीका जी और किस तरीके का आशीर्वाद लेकर किस मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? हम लोग रोज ही प्रातः भ्रमण पर निकल रहे हैं और जिस तरीके से क्षेत्र में प्रतिक्रिया मिल रही है, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी का जो 400 पार का सपना है, हम उससे कहीं आगे जाने वाले हैं और फिरोजाबाद सीट निश्चित जीतने वाले हैं। कुछ लोग नाराज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठ के लगातार जारी है, किस तरीके से सर इसको बनाएंगे और क्या है? जो आपको नाराज दिख रहे हैं उनमें से किसी से मेरी मुलाकात करा दीजिए। मुझे तो कोई नाराज दिख नहीं रहा, मुझे तो सारे साथ दिख रहे हैं। लोगों से क्या अपील है, किस तरीके से आप? लोगों से एक ही अपील है, इस बार ऐसा अवसर है जब फिरोजाबाद के लोगों को अपने फिरोजाबाद का एक प्रत्याशी मिला है, उनके बीच का प्रत्याशी मिला है जो उनके साथ घूमनेगा, उनके साथ रहेगा, उनके साथ जिएगा मरेगा, उनके दुख सुख में शामिल होगा। मैं समझता हूँ इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता फिरोजाबाद वासियों के लिए कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने स्थानीय प्रत्याशी को आगे बढ़ाएं। मेन मुद्दा क्या रहेगा फिरोजाबाद के लिए, जो जनता जिसको लेकर के आपको ही चुने? हमारी पार्टी पहले ही इतनी समस्याओं को हल कर चुकी है और मेन मुद्दा जो है वो सिर्फ जन सेवा का है और जनता के जो कारण है उनको आगे बढ़ाने का है। और हमारा सिर्फ यही कहना है कि आपको ऐसा सांसद चाहिए जो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और ये ऐसा सांसद चाहिए जो आपके बीच का हो। शिक्षा जगत में है आप, लगातार महंगाई को लेकर के और बच्चों की स्कूल की जो पढ़ाई किताब है उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं। जीतने के बाद क्या आश्रय रहेगा और किस तरीके से इनको निजात मिल पाएगा? देखिए, महंगाई चारों तरफ बढ़ रही है, ये बात सत्य है। कहीं अगर कोई नाजायज तरीके से कोई महंगा करने का काम कोई करता है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करवाई जाएगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ।